Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians. x cos इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाते हुए। इसे मान लो आप सेकेंड फंक्शन, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन। ऑब्वियस रीजन है उसके, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप का है उसे फर्स्ट फंक्शन मानो, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं दिया गया और यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही किया गया, इंटीग्रेशन नहीं किया गया। तो ये सब फायदे होते हैं वहां पर। यहाँ एक तरीके से fx को हम लोग माने ले रहे हैं x और gx को माने ले रहे हैं x। fx को माने ले रहे हैं हम लोग cos इनवर्स x, ऐसा ही है ना, उसको फर्स्ट मान रहे हैं ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, f से फर्स्ट। अच्छा, तो बस cos इनवर्स x बाहर आ गया। इसके जैसा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस बहुत बड़ा इंटीग्रेशन और d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर बहुत बड़े इंटीग्रेशन का dx, मतलब इस इंटीग्रेशन का ये रहा dx। इसकी जरूरत नहीं है हमें। cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये हो जाएगा ना इंटीग्रेशन x dx। अच्छा, अब एक और बात, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मैं लिख भी देता हूं, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x इसी तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और बहुत बड़ा इंटीग्रेशन का dx। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 cos इनवर्स x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आप बाहर ले जा सकते हैं और 1 x² डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे यहीं पे आके रुक गए होंगे, और रुकना स्वाभाविक है कि अब यार यहाँ से समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन अपने आप में एक काफी खतरनाक सवाल है। तो क्या करेंगे, अच्छा नीचे माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी माइनस लाओ, इसे माइनस बना रहने दो और इधर माइनस हो जाएगा। फिर एक तरीके से जहां पहले थे वहीं पहुंच गए। एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या कि इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो अपनी तरफ से कर रहे हैं वो रेड से करे दे रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1, मतलब एक अपनी तरफ से जोड़ा और एक अपनी तरफ से घटा दिया, यानी कुछ नहीं किया, 0 तब भी है वहां पे। इससे थोड़ा सा फायदा होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2। अब एक बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा सा अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक है, एक और काम, -1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ऐसा dx, एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, इतनी जगह है, एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए ये यार x के डिवाइडेड बाई रूट के है कि नहीं है, तो उसी तरह हम लोग इसको लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और फिर ये माइनस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर dx, ब्रैकेट बंद। अब
थोड़ी जगह खाली करें, पूरा बॉडी भर गया। जो लास्ट लाइन आई थी उसको सबसे ऊपर पहुंचा दिया हम लोगों ने। चलो भाई, अब ये दोनों चीजें जो लिखी, ये यहां लिखा है और ये यहां लिखा है, इसमें कोई अंतर तो नहीं है भाई, है ना। इन दोनों का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो ये है ये इस वाली एक्सरसाइज से पहले बताया जा चुका है, ये इस वाली एक्सरसाइज के बाद बताया जाएगा। लेकिन यार जब एग्जाम में हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो हमें थोड़ी ना ये चीज बोला जाएगा ये उस एक्सरसाइज का है तो इसमें आप इतना ही ज्ञान इस्तेमाल कर लीजिए, आप इसे बाई पार्ट से ही सॉल्व करिए, ऐसा ही करिए वैसा ही करिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनके भी दो दो तरीके के फॉर्मूले हैं। मैं दोनों तरीके के लिख देता हूं। पहले का पहला तरीका, दूसरा तरीका, दूसरे का पहला तरीका, दूसरा तरीका। तो अब यार कोई भी बच्चा कोई भी फॉर्मूला लगा सकता है। अब इस सवाल में बुक ने क्या चालाकी की है कि इस तरफ कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो उससे जुड़ने के लिए इसको भी कॉस इनवर्स एक्स के हिसाब से किया है और इसको भी ऊपर वाले माइनस कॉस इनवर्स एक्स के हिसाब से किया है। मतलब यहां पे भी माइनस साइन लगा है, वो तो समझ ही रहे हैं। तो मैं पहले बुक के तरीके से करता हूं और फिर जैसे काफी बच्चे कह रहे थे इस स्टेप के तुरंत बाद वो कह रहे थे नहीं हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए, उसके हिसाब से करो। तो जो आपका आंसर आ रहा होगा साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से वो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है वो इस एक्सरसाइज के बाद सिखाया गया है तो इसको भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो चलो, इसी सवाल में होगा सब कुछ। जिसको सिर्फ बुक से आंसर मैच करना है उसका थोड़ा ही टाइम लगेगा और जिनको आगे आखिरी तक हर एक ज्ञान प्राप्त करना है उन्हें तो भाई पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और बाकी फास्ट फॉरवर्ड की गुंजाइश तो हमेशा है। आप वीडियो जो है वो 2x में देखिए। तो ये पहले वाले का इसको खोल दिया मैंने, है इसको इसके बराबर लिख दिया, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसकी जगह ये माइनस साइन कंजर्व किया और इसकी जगह मतलब माइनस आ चुका है तो अब इसकी जगह आएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समझिए ना। अब साइन वाला भी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करें। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, सब कुछ खोल सकते हैं हम लोग। x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और यहां पे -1/2 ये बाहर मैं लिए ले रहा हूं। अब देखो ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स से आधा कॉस इनवर्स एक्स जाएगा तो बचेगा कितना, आधा कॉस इनवर्स एक्स, है ना। ये दोनों मिलके इतना बना देंगे और -1/2 बाहर से आ गया। तो अब तो बस आंसर ही मिलाने की कोशिश करेंगे हम लोग। कॉस इनवर्स एक्स यहां पे भी है और यहां से ले आओ, प्लस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, प्लस नहीं है माइनस ही होगा ना, ये माइनस है, ठीक है अभी कर रहे हैं, डिवाइड बाई 4, ये माइनस हो गया। और देखो ये 4 है तो यहां पे भी 4 बना लो, एलसीएम टाइप काम किया जा रहा है, 2 कर लिया जाए यहां पे। और ये अपना अकेले है, बंसी बजा रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है भाई। अच्छा, अब 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। कॉस इनवर्स एक्स हम लोग कॉमन ले लें या जैसा बुक कर रही है वैसा कर लेते हैं। 2x स्क्वायर मतलब एग्जैक्टली सेम शक्ल लाना चाहता हूं मैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी लिखें, इनटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 4 ऐसा कह रही है बुक, इनटू भी नहीं है उनका। और दूसरा है x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है।
मतलब इंटीग्रेशन को सम्मान दे दिया, ये आंसर हो गया। ये तब है जब हम लोग इसका और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग बुक से आंसर मैच करा के नाच रहे हैं। लेकिन काफी बच्चे, भाई काफी बच्चे क्या, सभी लोग, इवन टीचर्स भी ज्यादा कौन सा याद करेंगे भाई, साइन वाला ज्यादा ट्रिवियल है, ज्यादा नेचुरल है, यहाँ प्लस साइन भी है तो वही वाला याद करेंगे। अगर वो भी आप एग्जाम में करके आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूं। तो चेंज किया जाए, है ना। अब इन दोनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। यहां तो सेम है ना, -1/2 की जगह +1/2, कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स एक्स। चलो भाई लाल से लिख दें, यही तो आपकी डिमांड थी। अच्छा, अब माइनस ये वाला यहां आ गया, कॉस इनवर्स एक्स की जगह प्लस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन बस अब यही है कि भाई अब आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, जो आएगा उसको भी सही माना जाएगा। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स +1/2, तो ये एक तरीके से -1/2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। इतना पार्ट, ये पूरा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -1/2 से। तो x² कॉस इनवर्स एक्स +1/4 साइन इनवर्स एक्स और -x/4 √1 - x², प्लस c कर दीजिए बस। क्योंकि आप देखिए यार, इसका कोफिशिएंट अलग है, वो हम लोग π/2 वगैरह वो सब भी नहीं कर सकते हैं ना, तो यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। ये भी एक एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। अब बात आ जाती है यार, यही हमें तुम प्रूव करके दिखाओ, ये तो अगली एक्सरसाइज में है। तो चलो भाई इसको भी कर दिया जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये दोनों ही एनसीईआरटी स्टैंडर्ड है, मतलब एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है और एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है, बट ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में ये लिखा है तो मैं ये वाला प्रूव करके आपको बता रहा हूं। एग्जाम में आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे कॉस इनवर्स वाला करके आइए, चाहे साइन इनवर्स वाला करके आइए, प्लस माइनस की कोई गलती नहीं करेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे स्टेप सही से करेंगे तो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो किया जाए। अब x = हम लोग क्या मान सकते हैं, cos थीटा मान सकते हैं या sin थीटा मान सकते हैं। मैं sin थीटा मानने ले रहा हूं, ठीक है। लेट, तो dx = cos थीटा d थीटा, है ना। तो ये तो बहुत ट्रिवियल है, काफी आसान भी है। sin² थीटा और ये क्या हो गया, dx क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा, ठीक है। 1 - sin² थीटा cos² थीटा cos थीटा, फिर से cos थीटा d थीटा। तो हम लोग इसे cos² थीटा ले सकते हैं, है ना। d थीटा, ठीक है। अब देखिए cos² थीटा आप जानते हैं, cos2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा। एक और तरीका होता है, cos2 थीटा होता है 2 cos² थीटा -1, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो 1 + cos2 थीटा, इसको उस तरफ ले गए ना, तो cos² थीटा हो जाएगा कितना, /2। इसकी तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + cos2 थीटा /2 और dx ना लिखें d थीटा लिखें।
डी थीटा लिखें। 1 एक तरीके से 1/2 डी थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। याद कीजिए कि थीटा हमने माना है किसी चीज को। ठीक है, कॉस 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि हमने माना है इसलिए वापस थीटा से एक्स में आना होगा। तो इधर ट्राइंगल बना लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, लेट थोड़ा दूर लिख लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ वैसा दिखना शुरू हो गया है। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स वाला प्रूव हो गया, कोई बात नहीं। यहां से हम यहां आ गए साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, 1/2 थीटा है तो थीटा स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ थीटा होगा एक तरीके से, है ना। डी थीटा थीटा बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 मिलता जुलता लग रहा है इससे। साइन 2 थीटा की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, अब थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। चलो थोड़ी सी मेहनत हम लोग और कर लेते हैं। थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, है ना। अब रिप्लेस करो, थीटा की जगह रखो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 और साइन थीटा की जगह रखो फिर से एक्स। कॉस थीटा हमें यहीं से निकालना होगा। तो देखो यार, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये, यहां लिख भी देता हूं मैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अब देखो ये जो है बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है। x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। एक तरीके से ये वाला इंटीग्रल हमारा इसके बराबर हो रहा है। अपना प्लस c का सम्मान और दे देते हैं। अब आपका सवाल ये आएगा कि भाई ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ये वाला करके दिखाइए। चलिए भाई ये भी करके दिखा देते हैं। साइन थीटा की जगह अब आप कॉस थीटा लेट करें और फिर से यही प्रोसीजर करें, क्योंकि हमें पता तो है नहीं किसे क्या लेट करें, तो वैसे ही करना पड़ेगा। चलो भाई, x इज इक्वल टू कॉस थीटा वाला तरीका। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, ये अलग अलग करते हैं थोड़ा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाई 2 है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस बना रहने दिया मैंने ताकि यहां पे काम आ जाए। cos 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब 1/2 cos 2 थीटा डी थीटा -1/2
डी थीटा, ये कर सकते हैं हम लोग ना। चलो ठीक है। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। और ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा सीधा थीटा डिवाइडेड बाई 2। sin 2 थीटा को आप एक और काम कर सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 यहां पे चल रहा है, ये दोनों कैंसल हो गए, है ना, और माइनस थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने cos थीटा को x माना था, cos थीटा डिवाइडेड cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 भी बोल सकते हैं। तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। इसको देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, लिखे जाए ना लिखे। तो यहां से आ गए, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही कुछ यहां पे शक्ल मैच हो रही है, माइनस थीटा बाई 2। थीटा क्या है, यहां से देखो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स भी तो है, बस हो गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसकी शक्ल देखो, इसके जैसी मिल रही है, बना देते हैं और बिल्कुल मैच करा देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये बराबर ये भी होता है, ये बराबर ये भी होता है।